हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बुक्स के ऊपर अपनी। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों ने बुक्स पढ़ी भी है और बहुत सारे ने नहीं भी पढ़ी है। तो यहाँ पर मैं आज ये दो बुक्स के बारे में बात करूंगी कि जो कहूँ, अगर मेरा एक तरह से कहूँ ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, और अगर एक तरह से कहूँ तो ये इस दुनिया के लिए मेरा एक गिफ्ट है। तो अब मैं बात करती हूँ सबसे पहले फर्स्ट बुक की, और दिस इज माय फर्स्ट बुक, अभिलाषा एक प्रेम कथा। तो ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको इजीली मिल जाएगी, तो वहां से जाकर इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो सेल चल रही है, अमेजोन सेल, तो उसमें इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। तो बात करते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जो बहुत जो युवा है उनको मोटिवेट करेगी और साथ में बांधे रखेगी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी तक जितने फीडबैक आए हैं सब ऐसे आए हैं कि जो इससे जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं, आपको बहुत पढ़ने में अच्छा लगेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। और सबसे अच्छी बात अगर बोलूं तो दो कैटेगरीज होती हैं बुक्स की, एक फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो ये दोनों ही बुक्स नॉन फिक्शन कैटेगरीज में आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये नॉन फिक्शन है तो वाकई में इसकी वर्थ बहुत ज्यादा है। तो रीड करिए और रिव्यू दीजिए फटाफट से। तो बात करती हूँ आगे। तो ये जो बुक है इसके बारे में बहुत डीपली बात करने वाली हूँ, और ये मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी है जो न्यू जनरेशन को एक नया एक सोचने का एक देगा, कि एक दिशा देगी। और आप उस दिशा पे अगर कंटिन्यूटी में सोचने लग जाएं और इसमें जो फॉलो करने वाली जो टिप्स हैं अगर आप उसको अपनाने लग जाएं तो आपके जीवन में बहुत सारी ढेरों खुशियां निश्चिंत ही आने वाली हैं। तो इस बुक को मैं कहूंगी कि ये बहुत ज्यादा प्रेरणादायक बुक है। आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं इसको कहूंगी। और चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे मिल जाएगी। तो ऑथर का नाम क्या है? रंजना राहाजहा। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं रंजना के नाम से, रंजना राहाजहा के नाम से। अगर कहूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और अपनी बुक आना और ऐसा कवर पेज होना बहुत ही ड्रीम होता है आपका कि ये जो बुक्स अगर मेरे हाथ में आ जाए तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेस्ड महसूस करती हूँ कि मैंने एक सपना देखा और वो सपना मतलब इतनी जल्दी पूरा हो गया। तो आई एम सो ब्लेस्ड। तो बात करती हूँ इस बुक के बारे में, द विचारों से हम, द पावर ऑफ थॉट्स। ये कॉन्सेप्ट और ये जो टाइटल मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। विचारों से हम, द पावर ऑफ थॉट्स। और एक पावर सी फील होती है, पता नहीं कैसे बैठे बैठे इंस्टेंट ही मुझे ऐसा लगा कि मतलब इस बुक का ये टाइटल होना चाहिए। और इसके पब्लिशर हमारे ब्यूरोज हैं। तो ये ब्यू रोज की पब्लिकेशन में ये बुक जो है वो प्रिंट हुई है। सबसे पहले मैं आपके लिए पहला आभार का पन्ना जरूर पढ़ूंगी, और उसके बाद मैं इस बुक के बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ। जो इस बुक के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, बुक पढ़ने में जिनको रुचि है, वो जरूर बने रहिए और एंड तक इसको देखिएगा। इस वीडियो को थोड़ा लंबा भी हो सकता है। बात करते हैं आगे। तो सर्वप्रथम इस बुक के माध्यम से मैं आभार प्रकट करना चाहती हूँ अपने पिताजी का। ठीक है, मेरे पिताजी श्री अच्छेलाल जी को देना चाहती हूँ, जिनका कि 2/3/2021 में वो हमारे बीच में नहीं रहे, परंतु उनकी मधुर यादें और उनकी दी हुई शिक्षा सदा ही साथ में रहेगी। यहाँ एक बात बताना आवश्यक समझती हूँ अपने पाठकों को कि उनके जाने के बाद स्वप्न के माध्यम से मैंने देखा कुछ किताबें उपहार स्वरूप वे मुझे दे रहे हैं। वाकई में मैंने एक सपना देखा जिसमें मेरे पिताजी बहुत सारी बुक्स मुझको दे रहे हैं, ऐसे आमने सामने खड़े होकर। तब मुझे इसका अर्थ नहीं पता था। जैसे कभी कभी होता है कि आप भोर में जो सपना देखते हैं उनके अर्थ अवश्य होते हैं। मेरे कई सारे सपनों के अर्थ मतलब वाकई में मतलब निकले हैं, जो कि मैंने खुद फील किया है, लोगों ने भी बताया। तो उपहार स्वरूप दे रहे हैं। शायद वो मुझे इस पुस्तक को लिखने और लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस स्वप्न का अर्थ समझ आते ही मैंने इस कार्य को पिताजी और ब्रह्मांड की इच्छा और संकेत समझकर इसको लिखने में इस बुक को लिखने के कार्य में लग गई। मैं अपनी जननी श्रीमती विद्या देवी, मेरी माता जी, उनका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो एक ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने निस्वार्थ सिर्फ हमारे पालन पोषण और हमारी शिक्षा और हमारी खुशी के लिए काम किया। वैसे हर एक माँ ऐसे होती है। तो मैं अपनी माँ के बारे में बात करूंगी। मैं मेरे बड़े भाई डॉक्टर राजीव रतन का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जो हमेशा मेरे साथ खड़े मिले जब भी मुझे उनकी आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने उत्तम से उत्तम सलाह देके मेरा मार्गदर्शन किया। जब भी मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई नीड है कि सलाह की, तो बहुत अच्छी सलाह उनके द्वारा मिली। मेरी बड़ी बहन जो कि मेरी एक फ्रेंड भी है, उसका भी आभार मैंने प्रकट किया है। मतलब मैं उनसे हर एक चीज शेयर कर सकती हूँ।
हर परिस्थिति में उन्होंने मेरा साथ दिया, मददगार के रूप में उपलब्ध रही हमेशा। तो मेरी भाभी जी का मैंने इसमें आभार व्यक्त किया है, मेरी दोनों भतीजी दिव्यांशी, शिव्यांशी, भतीजा साई राज, छोटा सा है लेकिन बहुत इमोशनल कनेक्शन को भी समझता है, बहुत हेल्पफुल भी है। ऐसे ही मेरी दोनों भतीजियां भी हैं। जब भी किसी की मदद की आवश्यकता हुई तो इनमें से सभी लोग वहां पर उस समय उपस्थित रहे किसी ना किसी रूप में। हाँ, अब मैं अपने गुरुओं का और हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। इनमें मैंने उन गुरुओं का नाम लिया जिनको शायद मैंने अपना गुरु माना और उनकी दीक्षा में मैंने बहुत सारी चीजें ग्रहण की, और हो सकता है उन गुरुओं से मेरा आमना सामना ना हुआ हो और वो शायद वो मुझे उतना अच्छी तरह से नहीं जान रहे। एक शिष्य को शायद गुरु ना पहचाने, लेकिन क्योंकि कई भीड़ होती है गुरु शिष्यों की और गुरु तो एक ही होता है, तो जैसे कि कुछ ऐसे भी गुरु हैं जिनसे मैंने सीखा, उनकी बुक्स के माध्यम से सीखा, उनके मैंने सेमिनार्स अटेंड किए, तो पर्टिकुलरली वो मुझे नहीं जानते लेकिन वो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। क्रमशः मिथेश खत्री सर, स्नेह देसाई सर, भूपेंद्र सर और राम वर्मा सर, इनमें से मैंने इन सब के सेमिनार्स अटेंड किए हैं उनके बारे में। तो इनमें से कुछ क्लासेस मैंने ली हैं और दिशा निर्देशन शिक्षा का लाभ मुझे मिला। तो एक इनका भी मैंने इसमें आभार व्यक्त किया है। साथ में एंड में पब्लिकेशन का आभार व्यक्त किया। तो ये ऐसा करके कुछ परिचय का इसका ये पहला पन्ना था। तो इस बुक के में अगर देखें तो बहुत ही छोटी और पतली सी बुक लिखने की कोशिश की है। जैसे इसके टॉपिक्स हैं, विचार से कैसे जीवन बदल गया, इसमें मैंने बताया अपने पिताजी की लाइफ स्टोरी, चेतन अवचेतन मन की चीजें बताई हैं, ब्रह्मांड के संकेत होते हैं वो भी मैंने बताया है। हम तो इसमें बहुत सारी चीजें मैंने इसमें बताई हैं जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो बुक्स के बारे में, अगर अभी तो वीडियो और लंबा हो जाएगा तो अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं। फिलहाल एक इंट्रोडक्शन के तौर पे मुझे आपसे जो बात करनी थी वो ये बात करनी थी। तो ये जो है बुक का मैं बैक पन्ना आपके लिए अवश्य पढ़ देती हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां आप चाह कर भी किसी से ना तो अपनी समस्या बता पा रहे हैं, ना ही आपका कोई मनोदिशा को समझ पा रहा है, यानी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, आपके ऐसे लोग नहीं है जिनसे आप खुल के हर एक बात कर सकें, आपका जो मनोदशा यानी सोच और आपका मेंटल स्टेटस समझ सकें, उस वक्त की फीलिंग्स को जो लोग समझ सकें, ऐसा कोई नहीं है जीवन में। जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अंदर से बहुत घुटन सी हो रही है, कभी लगता है ना कि छटपटाहट, घुटन की फीलिंग आती है, ऐसे समय में अगर आप ये पुस्तक आपने खरीद ली, गलती से खरीद ली, अचानक से खरीद ली, या फिर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये ब्रह्मांड का संकेत है कि जो आपको वो एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहता है। खरीद ली तो निसंदेह यह ब्रह्मांड का आपका संकेत है कि अब बहुत हुआ और सकारात्मक रूप से अब आपका जीवन बदलने वाला है। यानी अब बहुत संकट देखिए, आप पॉजिटिवली आपका जो जीवन है वो चेंज होने वाला है और समस्याओं का समाधान भी आपको अब मिलेगा, जरूर मिलेगा। ऐसे आपके पास अपने आप ऑप्शंस, रास्ते और हर एक चीज आती चली जाएगी। अब जो भी बदलाव आएंगे जीवन में वो आपके अच्छे के लिए ही आएंगे। इस पुस्तक की समाप्ति के साथ ही आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशहाली, एक पॉजिटिविटी आएगी, खुशहाली आएगी, सोचने की दिशा चेंज होगी और बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे आप चलकर अपने जीवन को फिर से मतलब एक अच्छी दिशा की तरफ लेके जा पाएंगे। तो खुशहाल राहों पर निकल पड़े हैं, सकारात्मक बदलाव आपका इंतजार कर रहे हैं। अब जीवन में बदलाव आना वो भी आपके अच्छे के लिए, ये तो निश्चित है। तो इस बुक में मैं कहना चाहूंगी कि तथास्तु कि ये जितना है सब लोगों के साथ ये जो मेरे भावनाएं हैं वो आपको पहुंचे, और ग्रेटिट्यूड करना चाहूंगी कि आप लोग जितने लोगों ने भी इस बुक को पढ़ा है उन लोगों में बहुत सोचने के तरीके में चेंजेस आया, लाइफस्टाइल में बहुत बदलाव आया है और बहुत कुछ अच्छा उनके जीवन में धीरे धीरे होना स्टार्ट हुआ है। तो इसको जरूर पढ़ें और पढ़ने के बाद मुझे बताएं जरूर। तो गाइस आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलती हूँ जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। नवरात्रि आने वाली है, फिर हम मिलते हैं और देखते हैं हम नवरात्रों में क्या कुछ स्पेशल कर पाते हैं। तो क्रॉस माय फिंगर्स की टाइम मिले, सब कुछ ठीक रहे, तो फिर हम कुछ अच्छा कंटेंट लाते हैं नवरात्रों में, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट्स वगैरह जैसे हम लास्ट टाइम लेके आए थे, तो वैसे ही कुछ करते हैं। लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ेगा और सब कुछ परिस्थितियां फेवर में रहे, बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं, लव यू ऑल, टेक केयर।